तो गाइज अभी मेरी दीपक जी से बात हो रही थी, तो हम लोग कुछ बुक्स वगैरह के ऊपर बात कर रहे थे। एंड उन्होंने बोला कि उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स ऑर्डर करी हुई हैं। मैंने एक बुक का उन्हें आइडिया दिया कि उन बुक्स में सबसे पहले आप एक बुक को मंगाओ, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन्स में अवेलेबल है। वो बुक का नाम है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मैंने ये बुक मजाक मजाक में मंगवाई थी बिकॉज मैं थोड़ा सा सेल्फ इम्प्रूवमेंट और इस टाइप की बुक्स को थोड़ा प्रेफर करता हूँ। तो मैंने ये जब बुक पढ़नी स्टार्ट करी, कुछ पार्ट मैंने इसका बुक में पढ़ा और कुछ मैं अपनी गाड़ी में एज अ ऑडियो बुक भी सुनता हूँ इसे। जहाँ पर मैंने हार्ड कॉपी में छोड़ा था उसके आगे से मैं इसे कंटिन्यू कर लेता हूँ अपनी ऑडियो बुक में। गाइज यू वोंट बिलीव कि मेरे बहुत सारी चीज़ें, इस बुक को मैंने अभी तक आधा ही पढ़ा है, मेरे दिमाग में ना क्लैरिटी आ गई है। सबकॉन्शियस माइंड इज सच अ पावरफुल टूल। मतलब आप जब इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, आपको रियलाइज होएगा कि बहुत लोगों को यही नहीं पता कि यार आप लोगों के दिमाग के अंदर ये कितनी स्ट्रॉन्ग चीज प्रेजेंट है, विच इज योर सबकॉन्शियस माइंड। तो देखो, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आपका जो दिमाग है ना, वो दो चीज़ों में डिवाइडेड होता है। जो दिमाग है, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो जिससे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरा कॉन्शियस माइंड है और मेरा सबकॉन्शियस माइंड पीछे वो है जैसे मैं इसमें आपसे एक चीज़ बोलता हूँ। ओशो को मैंने बीच में सुनना चालू किया था, तो ओशो का ये कहना था कि भाई आप परमात्मा को ढूंढो, परम आत्मा। और वो परमात्मा कौन है? वो परमात्मा आपके अंदर ही है। आप अपने अंदर, अपने भीतर उस परमात्मा को ढूंढो। तब तो मेरे को ये समझ नहीं आया। मैंने कहा भैया ऐसा कौन सा परमात्मा हमारे अंदर बैठा है कि जिसको ढूंढे। बट जब ये मैंने बुक पढ़नी स्टार्ट करी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आई रियलाइज्ड कि ओशो किसकी बात कर रहे थे। वो बात कर रहे थे आपके सबकॉन्शियस माइंड की। वो है आपकी परम आत्मा। आप लिटरली, आप अपने सबकॉन्शियस को जैसे बीज बोओगे, इट विल गिव यू बैक दैट। जिसे कहते हैं ना भाई, बहुत सारे लोग आजकल मैं इंस्टाग्राम पे रील्स में, वीडियोस में देखता हूँ, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन, ये वो फलाना, ये सब। मैं कंफ्यूज हो गया था। मैंने कहा भाई किसकी टेक्निक को यूज करूं? लिखूं, देखूं, सोचूं, क्या करूं? देन आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक एंड आई रियलाइज दिस फैक्ट कि भाई ये सबकॉन्शियस है जो आपकी मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशंस, सब कुछ का सार आपका सबकॉन्शियस है। आप अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना अगर सीख गए, आपकी दुनिया में, मतलब ये मान लो आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। गाइस ट्रस्ट मी, इफ यू कैन रीड दिस बुक वंस, ऑडियो बुक में, हार्ड कॉपी में, एक बार पढ़ के देखो। इसका मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि लोग ये बात कहते हैं ना कि कभी भी अपने बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग अपनी परिस्थितियों के बारे में, अपनी सिचुएशंस, अपने बारे में, किसी के बारे में गलत बोलते हैं, जिसे लोग इससे भी कई बार रिलेट कर देते हैं कि भाई आपकी जबान पे सरस्वती होती है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। भाई वो सरस्वती कहाँ है? वो सरस्वती आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ को बो रहे हो, उस चीज़ को रियलाइज करा रहे हो कि दिस इज व्हाट इट इज। वो नहीं करना है। इसलिए बोला जाता है भाई अपने बारे में कभी गलत मत बोलो, दूसरे के बारे में कभी बददुआएं मत निकालो। वो आपके सबकॉन्शियस में जाके बैठ जाता है पूरी चीज़। तो एक बार इस बुक को जाके प्लीज गाइज रीड करो, यू विल डेफिनेटली थैंक मी। तो गाइज अभी मेरी दीपक जी से बात हो रही थी, तो हम लोग कुछ बुक्स वगैरह के ऊपर बात कर रहे थे। एंड उन्होंने बोला कि उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स ऑर्डर करी हुई हैं। मैंने एक बुक का उन्हें आइडिया दिया कि उन बुक्स में सबसे पहले आप एक बुक को मंगाओ, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन्स में अवेलेबल है। वो बुक का नाम है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मैंने ये बुक मजाक मजाक में मंगवाई थी बिकॉज मैं थोड़ा सा सेल्फ इम्प्रूवमेंट और इस टाइप की बुक्स को थोड़ा प्रेफर करता हूँ। तो मैंने ये जब बुक पढ़नी स्टार्ट करी, कुछ पार्ट मैंने इसका बुक में पढ़ा और कुछ मैं अपनी गाड़ी में एज अ ऑडियो बुक भी सुनता हूँ इसे। जहाँ पर मैंने हार्ड कॉपी में छोड़ा था उसके आगे से मैं इसे कंटिन्यू कर लेता हूँ अपनी ऑडियो बुक में। गाइज यू वोंट बिलीव कि मेरे बहुत सारी चीज़ें, इस बुक को मैंने अभी तक आधा ही पढ़ा है, मेरे दिमाग में ना क्लैरिटी आ गई है। सबकॉन्शियस माइंड इज सच अ पावरफुल टूल। मतलब आप जब इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, आपको रियलाइज होएगा कि बहुत लोगों को यही नहीं पता कि यार आप लोगों के दिमाग के अंदर ये कितनी स्ट्रॉन्ग चीज प्रेजेंट है, विच इज योर सबकॉन्शियस माइंड। तो देखो, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आपका जो दिमाग है ना, वो दो चीज़ों में डिवाइडेड होता है। जो दिमाग है, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो जिससे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरा कॉन्शियस माइंड है और मेरा सबकॉन्शियस माइंड पीछे वो है जैसे
मैं इसमें आपसे एक चीज़ बोलता हूँ, ओशो को मैंने बीच में सुनना चालू किया था, तो ओशो का ये कहना था कि भाई आप परमात्मा को ढूंढो, परम आत्मा। और वो परमात्मा कौन है? वो परमात्मा आपके अंदर ही है। आप अपने अंदर, अपने भीतर उस परमात्मा को ढूंढो। तब तो मेरे को ये समझ नहीं आया, मैंने कहा भैया ऐसा कौन सा परमात्मा हमारे अंदर बैठा है कि जिसको ढूंढे। बट जब ये मैंने बुक पढ़नी स्टार्ट करी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आई रियलाइज्ड कि ओशो किसकी बात कर रहे थे। वो बात कर रहे थे आपके सबकॉन्शियस माइंड की। वो है आपकी परम आत्मा। आप लिटरली, आप अपने सबकॉन्शियस को जैसे बीज बोओगे, इट विल गिव यू बैक दैट। जिसे कहते हैं ना भाई, बहुत सारे लोग आजकल मैं इंस्टाग्राम पे रील्स में, वीडियोस में देखता हूँ, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन, ये वो फलाना, ये सब। मैं कंफ्यूज हो गया था। मैंने कहा भाई किसकी टेक्निक को यूज करूं? लिखूं, देखूं, सोचूं, क्या करूं? देन आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक एंड आई रियलाइज दिस फैक्ट कि भाई ये सबकॉन्शियस है जो आपकी मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशंस, सब कुछ का सार आपका सबकॉन्शियस है। आप अपने सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना अगर सीख गए, आपकी दुनिया में, मतलब ये मान लो आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। गाइस ट्रस्ट मी, इफ यू कैन रीड दिस बुक वंस, ऑडियो बुक में, हार्ड कॉपी में, एक बार पढ़ के देखो। इसका मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि लोग ये बात कहते हैं ना कि कभी भी अपने बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग अपनी परिस्थितियों के बारे में, अपनी सिचुएशंस, अपने बारे में, किसी के बारे में गलत बोलते हैं, जिसे लोग इससे भी कई बार रिलेट कर देते हैं कि भाई आपकी जबान पे सरस्वती होती है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। भाई वो सरस्वती कहाँ है? वो सरस्वती आपका सबकॉन्शियस माइंड है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ को बो रहे हो, उस चीज़ को रियलाइज करा रहे हो कि दिस इज व्हाट इट इज। वो नहीं करना है, इसलिए बोला जाता है भाई अपने बारे में कभी गलत मत बोलो, दूसरे के बारे में कभी बददुआएं मत निकालो। वो आपके सबकॉन्शियस में जाके बैठ जाता है पूरी चीज़। तो एक बार इस बुक को जाके प्लीज गाइज रीड करो, यू विल डेफिनेटली थैंक मी।